गैंगस्टर और साबरमती जेल में बंद अपराधी लॉरेंस बिश्नोई की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में हत्या, किडनैपिंग और वसूली का रैकेट चलाने वाली लॉरेंस गैंग को अब अपने गुनाहों का हिसाब कोर्ट को देना होगा। और इसी से जुड़ी सबसे पहले बिग ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। लॉरेंस समेत कई गैंगस्टर्स पर मकोका के आरोप तय हो चुके हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से आरोप तय हुए हैं। तो लॉरेंस और जठेड़ी समेत करीबन 22 आरोपियों पर मकोका के तहत जो मामले हैं वो दर्ज हुए हैं। जेल से क्रिमिनल गिरोह चलाने का गंभीर आरोप इन सभी के ऊपर है। पुलिस का आरोप जबरन वसूली का रैकेट चलाया जा रहा था। दिल्ली पुलिस के आरोपों के आधार पर कोर्ट ने सभी के खिलाफ मकोका की धाराओं में आरोप अब तय कर दिए हैं। तो कोर्ट ने लॉरेंस पर आर्म्स और एक्सप्लोजिव एक्ट की धाराओं में आरोप तय किए हैं। कोर्ट का मानना है कि आरोपियों के खिलाफ में मामला बनता है और इसके साथ ही अब लॉरेंस गैंग पर केस चलने का रास्ता भी साफ हो गया है। 79 पेज के आदेश में कोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयानों, दस्तावेजों, आधिकारिक रिकॉर्ड, इकबालिया बयानों पर शक नहीं किया जा सकता है। तो लॉरेंस की टीम के ऊपर, सभी टीम के लोगों के ऊपर अब कोर्ट के द्वारा, पुलिस के द्वारा शिकंजा कसा जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि बड़ी धाराओं में बड़े मामले दर्ज कर लिए गए हैं। और ये अपने आप में बेहद ज्यादा गंभीर हो जाता है, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई का बच पाना अब असंभव है। आप देखिए इस तरीके से जेल में बंद होकर के कैसे बड़ी बड़ी वारदातों में उसका नाम सामने आया। कई केसेस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जिक्र हुआ और अब कोर्ट की तरफ से तय कर दिया गया है इस पूरे मामले में मकोका की धाराओं के तहत। तो दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने इन आरोपों को तय किया है। अब आपको ये हम बताते हैं कि पूरा मामला है क्या, जिसमें कोर्ट के आदेश के बाद अब लॉरेंस गैंग की मुश्किलें बढ़ती नजर आने वाली हैं। तो जानकारी के मुताबिक दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लॉरेंस गैंग के ऊपर आरोप तय किए हैं। लॉरेंस समेत तकरीबन 22 गैंगस्टर्स हैं जिन पर मकोका की धाराओं में आरोप तय किए गए। वहीं कोर्ट के आदेश में लॉरेंस और जठेड़ी समेत कई सारे कुख्यात बदमाश हैं जिनके खिलाफ ये मामले दर्ज हुए, नाम शामिल हैं इनके। लॉरेंस पर आर्म्स, इसके अलावा एक्सप्लोजिव एक्ट में आरोप तय हुआ है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने मार्च साल 2021 में ये केस दर्ज किया था। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस पर जेल के भीतर से गिरोह चलाने का आरोप भी लगाया था। वहीं पुलिस के आरोपों के मुताबिक गैंग हत्या, हत्या की कोशिश, डकैती, अपहरण के साथ में ये और भी कई सारे मामलों में शामिल रहे। इसमें जबरन वसूली, धमकी और हमले जैसे कृत्यों को अंजाम देने में भी नाम सामने आया। वहीं पुलिस ने कोर्ट को ये भी बताया कि आर्थिक फायदे के लिए ये गैंग संगठित अपराध किया करते थे। दिल्ली पुलिस का कोर्ट में दावा है कि गैंग से जुड़े गैंगस्टर से जेल में कई फोन भी मिले थे। वहीं लॉरेंस का गिरोह लगातार थाईलैंड, कनाडा और अमेरिका के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था। इसके अलावा पुलिस के आरोपों और गवाहों, यानी कि वहां पर जो सबूत है, इकबालिया जुर्म, इसके अलावा तमाम ऐसी चीजों को लेकर के कोर्ट ने 79 पेज का आदेश जारी किया, जिसमें लॉरेंस के कृत्य को अपराध माना गया है। और इसी के बाद में पुलिस के द्वारा पूरा मामला दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई जो है उसको अंजाम दिया गया। हमारे साथ में हमारे सहयोगी मनोज चंडीगढ़ से हमारे साथ में जुड़े हैं और अनुज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुज का रुख कर लेंगे। अनुज, फिलहाल किस तरीके से जो आगे की कार्रवाई है वो होती हुई नजर आ रही है? मामले तो दर्ज हो गए हैं, आगे क्या कुछ प्रोसेस होगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पटियाला हाउस कोर्ट ने साफ तौर पर मकोका के तहत आरोप तय किया है और अब इस पूरे मामले में ट्रायल जो है वो शुरू किया जाएगा, ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग की मुश्किलें बढ़ती हुई साफ तौर पर दिख रही हैं। कोर्ट ने ये साफ तौर पर ये आदेश दिया कि किस तरीके से जो ये पूरा लॉरेंस गैंग है, जो सिंडिकेट है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में ये लिखा था कि कैसे ये गैंग काम करता है, जिसमें से उसके गैंग के कुछ मेंबर जो हैं वो लगातार गैंग के लिए वसूली से लेकर तमाम अपराध जो हैं वो करते हैं। काला जठेड़ी के एक तरीके से कहा जा सकता है कि पूरा नेटवर्क था जिसे सपोर्ट लॉरेंस बिश्नोई गैंग कर रहा था और उसके पूरे ग्रुप में जो लोग थे, करीब 20 लोग, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी और बाकी 18 आरोपी हैं जिन पर मकोका के तहत आरोप तय किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि किस तरीके से ये गैंग जो है वो जेल से ऑपरेट करता है, किस तरीके से ये जेल से पूरा सिंडिकेट चलाते हैं और कहीं न कहीं जबरन वसूली से लेकर किलिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे अपराधों को अंजाम देते हैं। इतना ही नहीं, जांच के दौरान ये भी सामने आया था कि कैसे इस गैंग का नेटवर्क जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ है, चाहे कनाडा की बात की जाए या थाईलैंड
की बात की जाए या अमेरिका की बात की जाए, ये गैंग जो है लगातार अपने पैर पसार रहा है। इतना ही नहीं, वसूली का जो पैसा आता था उससे ये गैंग जो है अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करता था, और ये हथियार जो है वो कहीं न कहीं सीमा पार से लाए जाते थे, जिसको देखते हुए कोर्ट ने साफ तौर पर ये आरोप तय किया है। और अब बताया जा रहा है कि ट्रायल जो है वो शुरू किया जाएगा 30 अप्रैल से। जी बिल्कुल, ये पूरी प्रक्रिया होगी और बहुत अच्छे तरीके से आपने अनुज बताया भी है। मनोज हमारे साथ चंडीगढ़ से मौजूद है। मनोज, आपके पास आ रही हूँ, लेकिन दर्शकों को हम ये बताते हैं कि कोर्ट के आदेश में किन किन गैंगस्टर्स पर मकोका के आरोप तय किए हैं, जरा आप जान लीजिए। तो इसमें कौन कौन से गैंगस्टर्स के नाम शामिल है ये आप समझिए। सबसे पहले तो लॉरेंस बिश्नोई का इस पूरे गिरोह में नाम शामिल है। इसके साथ में संदीप उर्फ काला जठेड़ी भी इस गिरोह में शामिल है। राजकुमार उर्फ राजू बसोदी का नाम है। संपत नेहरा भी इसमें शामिल है। वहीं प्रियव्रत उर्फ काल को शामिल किया गया। वीरेंद्र प्रताप उर्फ काला राणा का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। इस पूरी फहरिस्त में नरेश सेठी के अलावा अनिल उर्फ लीला का भी नाम है। वहीं पवन उर्फ तोतला और अक्षय का नाम भी इसमें शामिल है, जिनके खिलाफ मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया है। 11वां नाम है सोमवीर का। 12वां नाम है सचिन उर्फ पांडा का। विकास उर्फ विक्की का नाम इसमें शामिल है। सचिन उर्फ भांजा और मोहित उर्फ हैप्पी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा प्रवीण उर्फ टोना, ओम प्रकाश उर्फ काला उर्फ काला, अंकित उर्फ लंगरपुरिया का नाम भी इस लिस्ट में है। इसी के साथ में ब्रजेश, विकास, मंजीत और हरीश के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। तो ये कुल 22 नामों की जानकारी है जो अभी तक सामने आई है। मेरे साथ मनोज भी, हमारे सहयोगी लगातार कनेक्टेड हैं। मनोज के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले अनुज आपके पास ही आते हुए, क्योंकि हाल के दिनों में कई ऐसी बड़ी वारदातें जिसमें ये बात तो मालूम पड़ती कि कैसे जेल के भीतर से रहते हुए ये पूरा गिरोह ऑपरेट करता, और न केवल भारत के अलग अलग राज्य बल्कि दुनिया में भी आपने बताया जैसे अलग अलग देशों से तार जोड़ते हुए नजर आए। लेकिन अब मकोका के तहत आरोप तय होना, क्या ये मांग करके चला जाए कि अब इन गैंग्स की उल्टी गिनती शुरू? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कोर्ट ने मकोका के तहत ये पूरी आरोप तय किया है, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि इस गैंग पर शिकंजा कसना जरूर शुरू हो गया है। लेकिन जहां तक गैंग के नेटवर्क की बात की जाए तो अब इस गैंग का नेटवर्क जो है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक फैल चुका है। यानी इस गैंग के कई ऐसे गुर्गे हैं जो आज भी विदेश में बैठकर भारत में वारदातों को अंजाम दिलवाते हैं, चाहे जबरन वसूली की बात की जाए या किसी भी तरीके की वारदातों को की बात की जाए। न सिर्फ देश की बात किया जाए बल्कि विदेशी धरती पर भी पिछले दिनों कई ऐसे मामले आए जिसमें साफ तौर पर यह देखा गया कि किस तरीके से इस गैंग ने अपने राइवल गैंग के लोगों पर, कारोबारियों पर फायरिंग कराई, और बाकायदा ये गैंग फायरिंग कराने के बाद पोस्ट जो है वो वायरल करता है और उसकी जिम्मेदारी लेता है। ऐसे में साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि इस गैंग का नेटवर्क कितनी दूर तक फैला हुआ है। और इस गैंग के खुद अगर एनआईए की बात की जाए तो एनआईए ने भी अपनी चार्जशीट में ये माना था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक तरीके से दाऊद इब्राहिम गैंग जिस तरीके से काम करता था उसकी तर्ज पर आज की डेट में काम करता, और इस गैंग में कई ऐसे 700 से ज्यादा बहुत ही गंभीर धाराओं में जो मामले हैं, जो आरोप है वो भी तय कर दिए गए हैं, यानी कि अब इनका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है और कार्रवाई बड़ी से बड़ी की जाएगी। अब बने रहिए हमारे साथ में दोनों। लेकिन इस बीच लॉरेंस गैंग ने एक और कारोबारी को धमकी दे दी है। वायरल पोस्ट के जरिए कारोबारी को धमकी दी गई है। चांदनी बैंक्वेट हॉल पर हमले की भी जिम्मेदारी ली गई। तो बैंक्वेट हॉल पर गोलीबारी का एक वीडियो भी इनके द्वारा पोस्ट किया गया है और लॉरेंस गैंग की ओर से एक पोस्ट में सारी जानकारी वीडियो समेत आप देखिए साझा की गई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको एक पोस्ट भी दिखा रहे हैं जिसमें कहा गया कि आज चंदानी बैंक्वेट हॉल पर AK-47 चली है। ये टाइसन बिश्नोई और जोरा सिद्धू यानी कि जो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का ही सदस्य है उसने चलाई है। वहीं हमारी सभी से विनती है कि अपना कोई भी प्रोग्राम इस चांदनी हॉल में ना बुक करें। ये इस पोस्ट में, धमकी भरे पोस्ट में लिखा है, क्योंकि यहाँ ऐसे ही गोलियां चलती रहेंगी, धमकाया गया है। आप देखिए, जब तक कि हमारे पैसे वापस नहीं करेगा, पोस्ट में आगे लिखा गया है कि हम नहीं चाहते कि हमारी इस आपसी लड़ाई में किसी बेगुनाह का नुकसान। और आगे इस पोस्ट में लिखा गया कि अगर हमें यहाँ कोई फंक्शन होता दिखाई देता है तो हम चलते प्रोग्राम में गोलियां चला देंगे। जिन भी लोगों ने यहाँ पर बुकिंग कर रखी है अपने अपने डिपॉजिट्स वापस ले लें। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि लॉरेंस के खास गुर्गे टाइसन बिश्नोई की तरफ से जो पोस्ट किया गया है उसमें ये कि अगर आने वाले दिनों के लिए आपने कोई प्रोग्राम के लिए वो बुकिंग करवाई है तो उसको आप कैंसिल करवा दें। और दरअसल एक तरीका भी होता है कि किस तरीके से धमकाने की कोशिश साक्षी की जाए। अनुज, फिलहाल आप देखिए कि ऐसे धमकी भरे मैसेज कोई नए नहीं है, लेकिन इस कार्रवाई
कार्रवाई के होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये पोस्ट दिखाता है कि अभी तक इन लोगों के हौसले बुलंद हैं और किसी भी तरीके का खौफ इस गैंग को नहीं है। जी बिल्कुल, और न सिर्फ देश की बात करें बल्कि विदेशी धरती पर भी इस गैंग ने किस तरीके से फायरिंग कराई, मशहूर हस्तियों के ठिकानों पर इस गैंग ने फायरिंग कराई और उसके बाद बाकायदा ये गैंग जो है वो सोशल मीडिया के जरिए जिम्मेदारी लेता है। कुछ वीडियोस जो हैं वो भी सामने आए थे इस गैंग के कि किस तरीके से बेखौफ होकर ये गैंग जो है वो फायरिंग करता है और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी लेता है। और यही वजह है कि इस गैंग को लेकर लगातार जांच एजेंसियों की बात की जाए, सुरक्षा एजेंसियों की बात की जाए तो लगातार शिकंजा कसने की कवायद इस गैंग के द्वारा इस गैंग पर किया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं इस गैंग का नेटवर्क इस कदर आज की डेट में फैल चुका है जिसका फायदा ये गैंग जो है वो उठा रहा है। अब जिस तरीके से इस गैंग को लेकर कार्रवाई शुरू की गई है, पटियाला हाउस कोर्ट ने साल 2021 के मामले में मकोका के तहत आरोप तय किया गया है। ऐसे में निश्चित तौर पर इस गैंग के जो बड़े चेहरे हैं, जो खास तौर पे आज की डेट में सलाखों के पीछे हैं, उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ती जा रही हैं क्योंकि ये वही लोग हैं जिनके सह पर गैंग के बाकी गुर्गे जो हैं वो काम करते हैं। यानी लॉरेंस बिश्नोई की बात की जाए या काला जथेड़ी की बात की जाए या गैंग के जो बाकी सदस्य हैं जिनका नाम इस पूरी लेकिन अब हिसाब किताब का वक्त आ गया और इसी वजह से बैक टू बैक एक्शन भी हम लगातार देखते हैं, गिरफ्तारियां भी होती है और अब ये आरोप भी तय किए गए हैं। लौट रहे हैं आपके पास मनोज भी लगातार कनेक्टेड है। मनोज, एक बड़ी खबर मिल रही है, सिर्फ वो अपने दर्शकों को बताते चले, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां पर लॉरेंस पर एक नई डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद गहरा गया है। दरअसल पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने नोटिस भेजा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया। राजा वड़िंग की तरफ से डॉक्यूमेंट्री के रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने इस डॉक्यूमेंट्री का विरोध दर्ज कराया है। दरअसल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लॉरेंस से जुड़ी वेब सीरीज को लेकर के विवाद हो गया। पंजाब के तमाम राजनीतिक दलों ने लॉरेंस पर आधारित इस वेब सीरीज पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को कानूनी नोटिस भेजकर वेब सीरीज के टेलीकास्टिंग को लेकर सवाल खड़े किए, रोकने या फिर टालने की मांग उठाई है। साथ ही बीजेपी, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के नेता भी एक साथ विरोध में आ गए। तमाम पार्टी की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि पंजाब की पहचान शहीदों, किसानों और सैनिकों से है, न कि गैंगस्टर से है। ऐसे में गैंगस्टर्स का प्रमोशन पंजाबियों का अपमान है। मनोज लगातार हमारे साथ में बने हुए। मनोज, फिलहाल इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री, आखिरकार इसके निदेशक कौन है और डॉक्यूमेंट्री को कब रिलीज किया जा रहा है? इस डॉक्यूमेंट्री में क्या क्या दिखाया गया है, क्योंकि विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके ब्रॉडकास्ट ना करने को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए लॉरेंस ऑफ पंजाब के नाम से ये वेब सीरीज बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। इसके जो प्रोमो है वो लगातार चल रहे हैं, लेकिन पंजाब में रिलीज से पहले इसका विरोध हो रहा है। दरअसल चाहे अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग हो या दूसरे सियासी दलों, उनका ये कहना है कि किसी भी प्रकार से किसी गैंगस्टर्स का, किसी बदमाश का महिमा मंडन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर इनको ग्लोरीफाई किया जाएगा तो इसकी वजह से जो पंजाब के युवा हैं वो उससे इंस्पायर हो सकते हैं और क्राइम की दिशा में वो बढ़ सकते हैं। और कई अदालतों के आदेश भी इस दिशा में आए हैं, हमने पहले भी देखा है, जिसमें कहा गया है कि कहीं पर भी गैंगस्टर्स का महिमा मंडन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से लॉरेंस ऑफ पंजाब, जो टाइटल ही ये बताता है कि लॉरेंस बिश्नोई की जीवन पर ये फिल्म जो वेब सीरीज है वो आधारित है, इसका विरोध किया जा रहा है। उसके जो रिलीज है इस पर रोक की मांग की गई है। बाकायदा एक पीआईएल भी कांग्रेस की तरफ से दाखिल की जाएगी। एक लीगल नोटिस अभी से भेजा गया है और राजा वड़िंग ने तो यहां तक कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का पंजाब से कोई लेना देना नहीं है, वो मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है और फिलहाल साबरमती जेल में पिछले काफी समय से है। इसलिए पंजाब के नाम का इस्तेमाल टाइटल में गलत है। इसको लेकर कानूनी लड़ाई हो या सियासी लड़ाई हो, वो लड़ेंगे। इसी को लेकर के विरोध जाहिर किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि तमाम राजनीतिक दल एक सुर में ऐसी फिल्मों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं गैंगस्टर्स का महिमा मंडन करने का आरोप है। बहुत धन्यवाद मनोज, आपका भी बहुत शुक्रिया, अनुज आपका भी तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ में आप खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं बाबा बागेश्वर की, यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की।